सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्सिट एग्जाम फॉर बी फार्मेसी। एक्सिट एग्जाम तो हमने डी फार्मेसी के बारे में बहुत सुना है, बहुत सुनने में आ रहा है एंड फाइनली इस ईयर से जिन्होंने डी फार्म पास आउट इस साल करेंगे, ठीक है, उन सभी को इस बैच से डी फार्म एक्सिट एग्जाम देना पड़ेगा। एक्सिट एग्जाम जो एनबीएमएस से लिया जाएगा शायद वो देना पड़ेगा। अभी तक कोई पर्टिकुलर डेट या फिर कुछ नहीं आया है, बट डेट को छोड़कर सब कुछ सिलेबस वगैरह कैसे क्या होगा, मार्क्स सब कुछ आ चुका है। तो आप सब समझ लो कि जो फिर डी फार्म स्टूडेंट्स हो इस साल से, आप सबको इस साल से देना पड़ेगा एंड अगले साल तो ऑब्वियसली ऐसे चलते रहेंगे। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या बी फार्म को भी देना पड़ेगा और अगर पड़ेगा तो कब और कैसे, एंड क्या ये बी फार्म के लिए इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप सबका कुछ कमेंट्स थे कि बी फार्म में हम लोग 4 साल ऑलरेडी, 4 साल में 8 सेमेस्टर एग्जाम्स, 2 करके इंटरनल एग्जाम या फिर 3 करके इंटरनल एग्जाम, इतने सारे एग्जाम्स दे रहे हैं। उसके बाद भी एक्सिट एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है बी फार्म के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने डी फार्म के बाद बी फार्म करते हैं लैटरल एंट्री पे, तो वो लोग तो डी फार्म के बाद ऑलरेडी देंगे, राइट। तो उनका उतना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो डायरेक्टली बी फार्म करते हैं उनके लिए बी फार्म भी जो है डी फार्म भी जो है, मतलब वो सेम बात है। उसका पहला कोर्स आफ्टर 12 है बी फार्म या फिर डी फार्म। तो बी फार्म भी उसका पहला ही कोर्स है, तो उसका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी डी फार्म जैसा ही है, सिमिलर सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि 8 सेमेस्टर में आप लोग एक सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे हो बार बार। एक सब्जेक्ट को आप लोग एक ही सेमेस्टर में के लिए पढ़ते हो, राइट। जहां पे वो लोग 1 साल के लिए करते हैं, आप 1 सेमेस्टर के लिए करते हो। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली बी फार्म करते हैं उन सभी के लिए अगर एक्सिट एग्जाम यहाँ पे लिया जाता है तो वो लॉजिकली हो रहा है, राइट। क्योंकि वो भी डिस्पेंसिंग में जाएंगे, वो भी क्लिनिकल में जाएंगे, वो भी हॉस्पिटल में जाएंगे, काम तो सिमिलर ही है, राइट। तो डी फार्म के लिए जितना इंपॉर्टेंट है बी फार्म के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है एक्सिट एग्जाम होना। एम फार्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली फार्म डी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि उनका 6 साल का कोर्स है, बट स्टिल लाइक कॉलेजेस में क्या हो रहा है, हर एक कॉलेज का स्टडी एंड ऑल द अदर थिंग्स सेम नहीं होता। तो नॉलेज चेक करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम अगर आपको लिया जाता ही है सेंट्रल लेवल पे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट। देयर इज नो प्रॉब्लम एक्चुअली इन इट। तो बी फार्मेसी का कैसे क्या होगा, तो इस साल अगर डी फार्म सही तरीके से हो जाए, एग्जाम सब कुछ स्मूथली हो जाए, गवर्नमेंट का है स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ईयर, तो देखते हैं कैसे क्या होता है डी फार्म का। लेकिन बी फार्म का स्टार्ट हो सकता है क्योंकि बहुत दिन पहले 2021 में ही आ चुका था कि डी फार्म होने के बाद बी फार्म का भी स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो पेपर वगैरह पे सोशल मीडिया पे लिखा जाता है वो नॉर्मली गवर्नमेंट के कुछ आइडियाज को देखकर ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बी फार्म का भी स्टार्ट होगा। डी फार्म अगर इस साल इम्प्लांट हो जाता है तो विद इन 1-2 ईयर आई थिंक बी फार्म का भी स्टार्ट हो जाएगा, या फिर फार्म डी का भी तो स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि फार्म डी स्टूडेंट्स का इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप फ्यूचर हो सकता है, लेकिन कुछ इम्प्लांट हो ही नहीं रहा एक्चुअली में, राइट। तो उनका भी स्टार्ट होना चाहिए। तो स्पेशली क्योंकि क्लिनिकल फार्मासिस्ट वही होते हैं, तो क्लिनिकली मेन जो काम होते हैं उनका ही होता है नॉर्मली। तो उनका भी टेस्ट, एक नॉलेज टेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो 1-2 साल में अगर इम्प्लांट हो जाता है, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा असम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जिन्होंने हमारे एक पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी के बाहर की किसी यूनिवर्सिटी ने किया है, असम में हो या फिर अदर स्टेट्स में, उनको हालांकि बी फार्म हो या डी फार्म देना पड़ेगा एग्जाम। तो इनको देखकर अब पीसीआई भी कुछ एक्शन ले सकते हैं, राइट, या फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज भी। बट मुझे लगता है यूनिवर्सिटी लेवल से बेटर है अगर स्टेट लेवल पे लिया जाए या फिर सेंट्रल लेवल पे लिया जाए तो और बढ़िया बात है, राइट। तो डेफिनेटली ये हो सकता है इम्प्लांट। तो बी फार्म स्टूडेंट्स को भी कहूंगा जो अभी इस साल पास आउट होंगे उनका तो कुछ होगा नहीं, वो बेफिक्र रहे, राइट, उनका हो गया। अभी तो कुछ है नहीं इस साल के लिए। देखो कि आप लोगों ने देखा 2020, 21, 22, 23, 24 इतने साल लग गए डी फार्म को स्टार्ट होने में। तो बी फार्म को स्टार्ट होने में 1-2 साल तो और लगी जाएगा। तो इट्स गवर्नमेंट, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 1-2 साल में भी स्टार्ट हो सकता है। तो जो अभी बी फार्म कर रहे हो वो भी ध्यान से, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो आप लोग, 4th ईयर वाले नहीं, वो तो आप निकल जाओगे। आप भी थोड़ा बहुत अच्छे से अपना क्लासेस अटेंड करना, लैब अटेंड करना, क्लिनिकली स्पेशली जो सब्जेक्ट्स है, फार्माकोलॉजी, स्यूटिक्स, फार्मेसी प्रैक्टिस, जूरिस्प्रूडेंस, इनको स्टडी अच्छे से करो, ताकि मेनली इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो इन्हीं में से आएंगे मेनली, जो हम लोग के प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे, राइट। तो अच्छे से आप लोग स्टडी करो
ताकि अगर होते भी है तो लाइक वी डोंट हैव टू पैनिक। ओके, राइट, दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कुछ भी सजेशन हो रिगार्डिंग एनी वीडियो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।